Good morning, friends. Chapter number 10, Circle, page number 209. तो क्वेश्चन 1 हो गया था. क्वेश्चन 3 जो हमने 9th में पढ़ा वही क्वेश्चन है. A tangent PQ at a point P of circle of radius 5 cm meet a line through the center of at Q. तो एक सर्कल है जिसका सेंटर O और उसके ऊपर कोई पॉइंट है P. तो ये जो P से जो टेंजेंट है उसको ये सेंटर से जो लाइन है वो Q पे मीट करती है. सो अब रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. तो हमें दिया है OQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. पाइथागोरस थ्योरम 9 में लिखा and radius is 5 centimeter. So यहाँ पर क्या होगा? In triangle OPQ, angle OPQ is equal to 90 degree. So that by Pythagoras theorem क्या होगा? OQ square is equal to OP square plus PQ square. So 12 square is equal to 5 square plus PQ square. 144 minus 25 is equal to PQ square. So PQ square is equal to 119. So PQ is equal to root 119. ये 9 में लिखा है. ठीक. रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. एक्सटर्नल पॉइंट से ये टेंजेंट जो है उसको आप इस लाइन के किसी भी पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो जो ट्रायंगल बनेगा वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा. और पाइथागोरस थ्योरम की रूल हमें पता है कि उससे आप जो तीन साइड है राइट एंगल ट्रायंगल की तीन साइड है उसमें से अगर आपको दो साइड दे दी है तो थर्ड साइड आप फाइंड कर सकते हैं क्योंकि उससे एक इक्वेशन बनता है और इक्वेशन में से आप अननोन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. तो ये तो 9th में भी था. देन क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4. Draw a circle and two lines parallel to a given line such that one is a tangent and the other is the secant to the circle. सर्कल ड्रॉ करो और दो लाइन ड्रॉ करो. दोनों में से एक टेंजेंट होनी चाहिए और दूसरी सेकंड होनी चाहिए और दोनों एक दूसरे को पैरेलल होनी चाहिए. सर्कल विद सेंटर O, it is tangent and PQ is its secant. ये सेकंड है, ये टेंजेंट है and both are perpendicular to each other. सिंपल. तो इस तरह का केस है. ये सब इजी है. जो मेन चीज है इसमें थ्योरम कि इस चैप्टर में प्रूफ पूछे जाते हैं 3 मार्क में. पूरे चैप्टर में से एक प्रूफ आता है तो बहुत सारे प्रूफ यहाँ पर दिए हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं. सो अब जो पॉइंट है नंबर ऑफ टेंजेंट तो वो पॉइंट ऑन सर्कल. नंबर ऑफ टेंजेंट from a point on a circle. तो यहाँ पर 3 केस हो सकते हैं. Point lies outside the circle. Sorry, lies inside the circle. Inside there, the number of tangent is 0. If point lies inside the circle, the number of tangent is 0. Second case, on the circle. अगर
कोई पॉइंट सर्कल के ऊपर कहीं पर भी, then you can draw one and only one tangent, unique tangent. तो नंबर ऑफ tangent कितना होगा? 1. एंड थर्ड केस है पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल. अगर पॉइंट सर्कल के बाहर, then you can draw maximum 2 tangent from a given point. So yeah, outside 2 tangent. If point lies inside the circle, then 0 tangent. On the circle, then 1 tangent. If point lies outside the circle, then you can draw maximum 2 tangent from a given point. And suppose contact point of contact is P and Q. So these are the tangent. यहाँ पर नाम दे देते हैं. RP and RP. These are the 2 tangent. So what is the length of tangent? The segment of tangent from point outside the circle and point of contact. The segment of tangent from point outside the circle and point of contact is called length of tangent. Is called length of tangent. Length किसकी होती है? सेगमेंट की. रे या लाइन की कोई लेंथ नहीं होती. तो टेंजेंट की भी लेंथ होती है. टेंजेंट कुछ भी कर सकता है. टेंजेंट को रे भी रख सकते हैं, लाइन भी रख सकते हैं, रे भी रख सकते हैं, सेगमेंट भी रख सकते हैं. यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन लो तो ये लाइन सेगमेंट, ये लो तो रे. अगर आप इसको एक्सटेंड कर दो तो लाइन. तो टेंजेंट कुछ भी हो सकता है. लाइन हो सकता है, रे हो सकता है, सेगमेंट हो सकता है. आपको जैसे ड्रॉ करने कर सकते हैं. पर टेंजेंट की लेंथ क्या है? कि एक्सटीरियर पॉइंट से, और ये लेंथ की बात से जब आप एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उसी में आती है. अगर आप ऑन द पॉइंट ऑन द सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है, वहां एक टेंजेंट ड्रॉ होगी, उसकी कोई लेंथ नहीं होगी. उसकी कोई लेंथ नहीं होगी. ये लेंथ ऑफ टेंजेंट उसकी बात कहां पर आती है? जब आप एक्सटीरियर पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तब लेंथ की बात आती है. तो एक्सटीरियर उन टेंजेंट्स की लेंथ क्या है? अब लेंथ किसकी होती है? लाइन सेगमेंट की. तो उस टेंजेंट की लेंथ क्या है? एक्सटीरियर पॉइंट से लेके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक का जो लाइन सेगमेंट है, एक्सटीरियर पॉइंट से लेके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक का जो लाइन सेगमेंट है, उसे क्या बोला जाएगा? लेंथ ऑफ टेंजेंट. एक्सटीरियर पॉइंट से लेके कांटेक्ट पॉइंट तक का जो लाइन सेगमेंट है, उसकी जो लेंथ है उसे क्या बोला जाएगा? लेंथ ऑफ टेंजेंट. तो टेंजेंट को आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं. लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, रे भी ड्रॉ कर सकते हैं और लाइन सेगमेंट भी ड्रॉ कर सकते हैं. वो एक बार आपको मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ. तो ये 3 पॉइंट्स है. इनसाइड द सर्कल है देन नो टेंजेंट, ऑन द सर्कल है देन 1 टेंजेंट, एंड आउटसाइड द सर्कल है देन 2 टेंजेंट. और ये जो लेंथ की बात आती है वो आउटसाइड द सर्कल के लिए. If point lies outside the circle, then you can draw maximum 2 tangent from exterior point. तो ये जो है वो लेंथ ऑफ टेंजेंट. आप इसको रे भी बना सकते हैं, आप इसको लाइन भी बना सकते हैं. तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेंथ क्या होगी? एक्सटीरियर पॉइंट से कांटेक्ट पॉइंट तक का जो सेगमेंट है, एक्सटीरियर पॉइंट से कांटेक्ट पॉइंट तक का जो सेगमेंट है, उस सेगमेंट की लेंथ को क्या बोला जाता है? लेंथ ऑफ टेंजेंट. तो ये हमने भी देखा. सेगमेंट इज आल्सो पार्ट ऑफ रे एंड लाइन. सेगमेंट इज अ सबसेट ऑफ रे एंड लाइन. तो ये हो गया लेंथ ऑफ टेंजेंट. कौन से केस में? एक्सटीरियर पॉइंट से जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तब. अब इससे रिलेटेड थियरम कि एक्सटीरियर पॉइंट से जो 2 टेंजेंट ड्रॉ होती है, एक्सटीरियर पॉइंट से जो 2 टेंजेंट ड्रॉ होती है, उन दोनों की लेंथ इक्वल होती है. ये मेन थियरम है कि एक्सटीरियर पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ होती है, उन दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है. थियरम नंबर 10.2, पेज नंबर 211. पेज नंबर 211. थियरम 10.2. सो थियरम 10.2 का स्टेटमेंट क्या है? मैं बुक में लिख कर आप देखो. The length of tangent drawn from exterior point to a circle are equal. The length of tangent drawn from exterior point
सर्कल आर इक्वल कि एक्सट्रीम पॉइंट से सर्कल में जो आप दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उन दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है। अब स्टेटमेंट में से आएगा गिवन मतलब उसका नाम पढ़ो, यहाँ सर्कल कौन सा है, दो टेंजेंट कौन सी है। सो वी आर गिवन अ सर्कल विद सेंटर O, मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। वी आर गिवन a circle with center O and a point P lies outside the circle. A point P lies outside the circle and two tangents PQ and PR and two tangents PQ and PR. Circle with center O, point P lies outside the circle and two tangents PQ and PR on the circle. ये दोनों सर्कल की टेंजेंट है कौन से पॉइंट से, फ्रॉम पॉइंट P। वी आर रिक्वायर्ड, हमें प्रूव क्या करना है। चलो ये तो गिवन हो गया, हमें प्रूव क्या करना है। वी हैव टू प्रूव दैट PQ इज इक्वल टू PR कि एक्सट्रीम पॉइंट से जो टेंजेंट है उनकी लेंथ इक्वल है। तो प्रूफ के लिए क्या करना पड़ेगा, सो प्रूफ के लिए ये करना पड़ेगा फॉर दिस जॉइन OP, O से P को जॉइन करो, join OQ and OR, O से सबको join कर दो PQR। For this join OP, OQ, OR, then angle OQP and angle ORP both are right angle. OQP and ORP both are right angle because these are the angle between radii and tangent. ये दोनों एंगल राइट एंगल है। क्यों? Theorem 10.1 radius is always perpendicular to the tangent at a point of contact. Radius is always perpendicular to the tangent. That's why these both the angle are right angle. Then if angle are right angle, then these two triangle are right angle triangle. So in this triangle, in right triangle, दो right triangles है कौन से, ट्रायंगल OQP एंड ट्रायंगल ORP, ये दोनों राइट ट्रायंगल। अब इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल OQ इज इक्वल टू OR, रेडियस ऑफ सर्कल। इसका रीजन क्या है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। Then second one OP is equal to OP, उसका रीजन क्या है, कॉमन, ये कॉमन सेगमेंट। Then last one is angle OQP plus angle ORP, right angle. So by this triangle OQP कॉन्ग्रुएंट, हमने कॉन्ग्रुएंट अभी तक नहीं पढ़ा है, हमने सिमिलरिटी पढ़ा है। तो जैसे सिमिलरिटी है वैसे कॉन्ग्रुएंट भी आता है। कॉन्ग्रुएंट के बारे में हमने स्टडी तो किया है। शेप एंड साइज बोथ आर इक्वल, शेप एंड साइज बोथ आर इक्वल, देन फिगर बिकम कॉन्ग्रुएंट। इफ ओनली शेप इज इक्वल, साइज इज डिफरेंट, देन फिगर बिकम सिमिलर, बट शेप एंड साइज बोथ आर इक्वल, देन फिगर बिकम कॉन्ग्रुएंट। तो ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गए, ट्रायंगल इज आल्सो फिगर। तो उसके लिए ये क्राइटेरिया है कॉन्ग्रुएंट वाला। जैसे सिमिलरिटी में क्राइटेरिया थे कि दो फिगर्स को हम ज्यादातर नॉर्मली किसके बारे में स्टडी किया था, ट्रायंगल के बारे में। तो यहाँ पर भी 10th में भी आपको ट्रायंगल के बारे में स्टडी करना है, पर सिमिलरिटी के बारे में नहीं, कॉन्ग्रुएंस के बारे में। सो उसके लिए भी बहुत क्राइटेरिया है जो चैप्टर नंबर 6 में पूरा डिटेल में दिया है, वो चैप्टर अभी बाकी है। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, उसका रीजन क्या है, RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, सॉरी राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। तो बाय दिस क्राइटेरिया these two triangle are congruent. If triangle are congruent, then their corresponding parts are equal, if it is sides or if it is angle. Triangle have total 6 parts, 3 sides and 3 angles. If triangles are congruent, then their corresponding parts are equal. So ये congruence वाला 9th में था, similarity वाला हमें 10th में पढ़ना है, तो आपको आइडिया हो गया, क्योंकि congruent वाला 9th में था, similarity वाला हमें 10th में पढ़ना है। So
PQ इक्वल टू PR, उसका रीजन होगा CP करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इन बहुत सिंपल है, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। किस तरह से कॉन्ग्रुएंट होगा? बाय RHS, if triangle are congruent then their corresponding parts are equal, that's why PQ is equal to PR। और PQ और PR ट्रायंगल में सर्कल के लिए क्या है? टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, सो टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट एट अ सर्कल आर इक्वल, ये क्लियर है। देन एग्जांपल 1, example 1, same page number, prove that in two concentric circles the chord of the larger circle which touch the smaller circle is bisect at a point of contact। So there are two circles, two concentric circles, a circle with same center are called concentric circle, a circle having same center is called concentric circle। So there are two concentric circles, inner circle is C1, sorry outer circle is C1 and inner circle is C2। नाम कोई भी दे सकते हैं पर आपकी बुक में जो दिया है वो मैं दे रहा हूं। Then tangent here AB is a chord for outer circle, AB is a chord for outer circle and tangent for inner circle, AB is a chord for outer circle and chord for, sorry, AB is a chord for outer circle and tangent for inner circle, the contact point is P, then we have to prove that OP bisect AB, AB is a chord for outer circle and tangent for inner circle, so we have to prove that OP bisect AB, okay? The radius of inner circle bisect the chord, by radius of inner circle bisect the chord and chord is tangent for inner circle, chord for outer circle, tangent for inner circle। इसके लिए रीजन क्या होगा? Radius is always perpendicular to the tangent by theorem 10.1। AB is a tangent for inner circle and OP is a radius for inner circle, so radius is always perpendicular to the tangent at a point of contact। अब हमने 9th में प्रूव किया था, if perpendicular drawn from center to a chord, if perpendicular is drawn, AB is a chord for outer circle, so OP perpendicular to AB, ये रीजन किससे आया? इनर सर्कल से। 10th स्टैंडर्ड कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब आप 9th का रीजन देखिए, 9th में दो थियरम थे कि इफ यू ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द chord then it bisect the chord, if you drawn bisector of the chord then it's perpendicular to the chord। 9th में दो थियरम कि सेंटर से आप chord में परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो बाइसेक्टर भी होगा, अगर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो परपेंडिकुलर भी होगा, 2 in 1। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्टर भी होगा, सो OP bisect AB, so then PA is equal to BC। ये हमें प्रूव करना है कि OP bisect AB, OP is perpendicular to AB, that's why OP is also bisect AB। और ये रीजन किससे आया है? आउटर सर्कल, क्योंकि AB आउटर सर्कल की कोड है और ये कोड के लिए कि सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो बाइसेक्टर भी होगा। ये 9th का रीजन है, ये 10th का रीजन है। तो ये हो गया